नमस्कार। आज जानेंगे जादुई संबंधों के बारे में। यदि पृथ्वी पर मात्र एक व्यक्ति होता तो क्या होता? तो शायद कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही जब संबंध नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब हमारे जीवन में संबंध ही नहीं होंगे तब ना तो कोई कला होगी, ना संगीत होगा, ना हम किसी से अपनी खुशियाँ बांट पाएंगे, ना किसी से हम अपना दुख बांट पाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में संबंध होना बहुत ही एक कृतज्ञता है ईश्वर के द्वारा दी हुई। हमें इसे संभाल के रखना चाहिए। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं व दूसरों लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बार बार शिकायत करने या बार बार नाराजगी होने से वह उनसे दूर चला जाता है। जब आप किसी भी रिश्ते में बार बार शिकायतें करेंगे, उनकी कृतज्ञता नहीं करेंगे तो वो रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। देखिए, सारी खुशी हमारे अंदर है। जब तक आप बाहर की चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तब तक आप अपनी खुशी को अपने अंदर नहीं ढूंढ सकते। यानी जब आपका बाहरी संबंधों में बहुत कटुता होगी तब आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और आप वह चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता आपके लिए सरल हो या कठिन हो, वहाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाने ही आता है। यदि आपने उसके बदले कंप्लेंट की है तो आपको उसके 10 ग्रेटिट्यूड तुरंत करना है, जिससे वह रिश्ता आपका वहीं पर बैलेंस हो जाएगा। देखिए, आपके साथ जो जैसा व्यवहार कर रहा है वह आपके पिछले जन्मों का ही कर्म है। देखिए, शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत या उसकी बुराई करते हैं तो दरअसल आप अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार यदि आप ये सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो आप ज़रूर मानिए वह व्यक्ति आपको रोज़ कुछ ना कुछ कह के परेशान करता ही रहेगा। यदि आप ये मानेंगे कि वह व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है तो विश्वास मानिए कि वह व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा। इसके लिए आपको उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञताएं लिखनी होंगी। अब आपको क्या करना है, आज आपको 3 फोटो लेने हैं अपने किसी संबंधों के बारे में जिनको आप अच्छा करना चाहते हैं। चाहे उसमें वह व्यक्ति अकेला हो, चाहे आप उसके साथ हों। पति पत्नी हो सकते हैं, माँ बेटे हो सकते हैं, पिता बेटे हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, जो आपको पसंद हो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कारोबारी, कोई भी संबंध जिसको आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। एक बार में आपको एक ही फ़ोटो लेना है। वो फ़ोटो उसका अकेले का भी हो सकता है या उसके साथ आप भी हो सकते हैं। पहले आप उन लोगों को चुनें जिनके साथ आपके संबंध बेहतर हो और उनमें और मीठा डालना चाहते हो, जैसे पति या पत्नी या घरेलू संबंध या जो कलीग आप चाहते हैं। थोड़ा सा ये और इफ़ेक्ट डालता तो हमारा संबंध और बेहतर होता। जैसे लिखें धन्यवाद, उसका नाम, उसके नाम की जगह पे मैं एक्स लिख दे रही हूँ। धन्यवाद एक्स, क्योंकि आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो जिससे मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। धन्यवाद एक्स, आप अपने हर कार्य को टाइम पर पूरा करते हो क्योंकि इससे मुझे भी हर काम करने में आसानी होती है। अब जैसे आप अपने पत्नी के लिए लिख सकते हैं, आपका मान लिया अपनी पत्नी से ब्रेकडाउन चल रहा है, पर जब कभी आपकी पत्नी के और आपके बीच मधुर संबंध थे तो आप उस टाइम को याद करके उसका फ़ोटो सामने रखें और लिखें, धन्यवाद बिमला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद बिमला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम मेरा ध्यान रखती थी। धन्यवाद बिमला, मैं तुम्हारे लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि तुम मेरा घर अच्छे से संभालती हो और मेरे बच्चे अच्छे से संभालती हो। इसी प्रकार से आप अपने बेटे के लिए, चाचा ताऊ, भाई बहन किसी के लिए भी लिख सकते हैं। एज फॉर एज
मेरे बेटे के लिए आई एम थैंकफुल माई सन कि वह मेरी हर बात मानता है। इसी प्रकार से आप तीनों संबंध को अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग टाइम लगा सकते हैं, और तीनों संबंधों के साथ या तो आपका फ़ोटो हो या वो तीनों संबंधों के फ़ोटो अलग हो। कोई भी एल्बम वाला फ़ोटो मत लीजिएगा जिसमें कि बहुत सारे लोग हों, जिससे आपकी एनर्जी सब में फैलेगी। अब आपको क्या करना है, यदि आपको लगे नहीं बस मेरा एक ही संबंध इस समय गड़बड़ है, मुझे उस पर ही फोकस करना है, तो आप उस व्यक्ति का फ़ोटो लीजिए और उसके बारे में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा चुपचाप लिखिए। आप जब ऐसा करते रहेंगे तो आपके दिमाग की जो टेलीपैथी होगी वो सामने वाले की टेलीपैथी से टकराएगी और जो आप चाह रहे हैं वो वैसा करने लगेगा। इस बात को विश्वास करके ही करिएगा। सेकेंडली, जिस संबंध के लिए आप खास चाह रहे हैं उस व्यक्ति का फोटो अपनी जेब में या अपने पर्स में हर समय रखिए, और जब आपको समय मिले तो आप उस व्यक्ति का फोटो निकालें और उसको मन ही मन या उस फोटो में बोलकर ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें कि तुम बहुत अच्छी हो या तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी हर बात मानती हो, मुझ में तुम में कितना प्यार था, हम कैसे घूमा करते थे। जब आप बार बार उस फोटो को एनर्जी देंगे तो ट्रस्ट करें, जब आप फोटो को भी एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी उस व्यक्ति से जरूर टकराती है, क्योंकि फोटो उसी व्यक्ति की छाया होती है। आपको याद होगा कि आपको अपनी नियामतें रोज़ लिखनी है, 10 नियामतें कि आज मैंने खाना खाया, आज मैं देख सकती हूँ, मुझे अच्छे से सांसें आ रही हैं। और सोते टाइम आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा कि जादुई पत्थर को दिन भर में जो भी अच्छी बात हुई हो आप उससे कहें और सो जाएं। हाँ, ये जो आप रिलेशन वाला करेंगे ये भी जादुई पत्थर को कहें और सो जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।